वसीम कराची किंग के नए कप्तान मुकर्रर हो गए हैं। बाबर आजम अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। मोहम्मद आमिर की पेशन गोई सच साबित हो गई है। आईसीसी की पोजीशन कंप्रोमाइज पोजीशन है। नसीम शाह मुल्तान टेस्ट के बाद कराची टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। सरफराज अहमद को टीम में शामिल करने के लिए साबका खिलाड़ी आवाज बुलंद करने लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। इमाद वसीम कराची किंग के नए कप्तान मुकर्रर हो गए हैं। इमाद वसीम जो 2018 से लेकर 2021 3 साल उन्होंने लगातार कराची किंग की कप्तानी की और उनकी कप्तानी में 2020 का एडिशन कराची किंग ने लाहौर कलंदर को फाइनल में हरा के जीता था। और एक दफा फिर पिछले सीजन में बाबर आजम के साथ उनको रिप्लेस किया गया था। कराची किंग्स को के कैप्टन जो थे वो बाबर आजम थे, लेकिन इस बार जो है वो बाबर आजम चूंकि पिशावर जल्मी में चले गए हैं तो इस वजह से कराची किंग ने अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है और उनके नए कप्तान होंगे इमाद वसीम। इमाद वसीम की 34 साल के हैं और उनके कैप्टनसी के अंदर कराची किंग ने अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी कैप्टनसी के अंदर कराची किंग चैंपियन भी बनी है और उनकी कैप्टनसी के अंदर 20 मैचेस जो हैं वो कराची किंग जीती है 41 मैचेस में। इमाद वसीम ने टोटल कराची किंग्स की तरफ से एज ए प्लेयर 64 मैचेस खेले हैं और 616 रन उन्होंने 64 मैचेस में बनाए हैं, जिसमें 250 शामिल है और 41 उनकी विकेटें हैं। याद है कि PSL 8 जो है वो 9 फरवरी से शुरू होके 19 मार्च तक पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में खेली जाएगी। तो कराची किंग्स ने अपने फैंस को बड़ी खबर दे दी है कि इमाद वसीम जो है वो बाबर आजम को एज ए कैप्टन जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं और वो 2023 का एडिशन जो होगा PSL 8 का जो एडिशन होगा उसमें कराची किंग के इमाद वसीम नए कैप्टन है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और पाकिस्तान की हार के साथ खत्म हुआ। उसमें सऊद शकील ने दूसरी इनिंग में 94 रन की खूबसूरत बारी खेली। 6 रन अपना सेंचुरी से जो है वो 6 रन दूर थे, उनके कैरियर की पहली सेंचुरी थी, लेकिन वो अंपायर के एक जोल विल्सन जो है उनके एक मुतनाजा कैच आउट देने की बिना पर वो 94 रन पे क्रीज छोड़कर चले गए और उसका खासा हमेजा भुगतना पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी वो टेस्ट मैच थोड़े से 20+ रन से हार गई और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब आईसीसी ने सऊद शकील को उनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस के बिना पर सऊद शकील को जो है वो रैंकिंग में बहुत ऊपर कर दिया। 32 दर्जे उन्हें छलांग लगाई और वो 61 पोजीशन पे आ गए टेस्ट में। बाबर आजम जो है इसमें वो अपनी पोजीशन 3rd पोजीशन टेस्ट में बचाने में कामयाब हो गया। तीसरी पोजीशन जो है वो बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान जो है वो 4 दर्जे नीचे चले गए हैं और उनकी पोजीशन 21st पोजीशन है, 21वें नंबर पे चले गए हैं। अब्दुल्ला शफीक भी 3 दर्जे उनकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वो ड्रॉप हुए हैं और वो भी जो है वो 18वें नंबर पर चले गए हैं। सऊद शकील जो अपनी कैरियर बेस्ट जो है वो उनने 32 दर्जे छलांग लगाई और 61st पोजीशन पे आ गए टेस्ट में। तो उनने 94 से जो रन बनाए थे दूसरे मुल्तान टेस्ट के आखिरी इनिंग में, उसमें सऊद शकील का एक कारनामा है कि उनने 3 इनिंग्स में लगातार 50 स्कोर की है और जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। पाकिस्तान को सऊद शकील की शक्ल में एक बहुत मुस्तनद और प्रेशर में खेलने वाला बैट्समैन मिल गया है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब सऊद शकील को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस और 3 कंसेक्टिव 50 करने की बिना पर उनको जो है कैरियर बस 61st पोजीशन आईसीसी की तरफ से वो दे दी गई है। मोहम्मद आमिर की बात करेंगे। पाकिस्तान के मायानाज साहब का बॉलर मोहम्मद आमिर जो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज उनका शिकार रहते हैं। कभी उनके साथ जब पीसीबी के साथ उनका कोई मसला हो जाता है, कभी वो लोग पीसीबी को क्रिटिसाइज करने की वजह से उनको एनओसी जारी नहीं किया जाता और कभी उनके साथ सुर्खियों में रहना मोहम्मद आमिर जानते हैं। और आप सभी को पता होगा कि कतर वर्ल्ड कप 2000 फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है उसकी सेमीफाइनल आज दूसरा खेला जाना और पहला सेमीफाइनल क्रोएशिया और अर्जेंटीना के खिलाफ खेला गया। जो अर्जेंटाइन ने जीत लिया
3-0 से। तो आमिर की प्रेडिक्शन जो है वो सच साबित हो गया। और आमिर ने जब ओपनिंग मैच जो है वो अर्जेंटाइन हारा था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जो है सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को अपसेट शिकस्त दी थी और पूरी दुनिया में धूम मच गई थी जब सऊदी अरब की टीम ने अर्जेंटीना को जो है वो ओपनिंग मैच में शिकस्त दे दी थी। तो उसके बाद मेसी बहुत रोए थे। तो मोहम्मद आमिर का उस टाइम बयान आया, क्योंकि हर बंदे की कोई ना कोई वो फेवरेट होती है, गेम होती है, फेवरेट प्लेयर होते हैं, फेवरेट शख्सियात होती हैं। तो मोहम्मद आमिर जो है वो मेसी के बहुत बड़े मदार, वो उनने पेशन कोई की थी कि अर्जेंटीना को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मेसी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना जो है वो जो इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी और वो फाइनल को भी जीतेगी। तो फाइनल तक पहुंचने की मोहम्मद आमिर की पेशन कोई सच साबित हो गया, क्योंकि उनने इसका हवाला दिया कि पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग मैच में इंडिया से भी हार गया और फिर जो है वो जिम्बाब्वे से भी हार गया। उसके बावजूद पाकिस्तान ने फाइनल खेला, तो अर्जेंटीना भी अपना ओपनिंग मैच हार गया है। तो इसका मतलब है कि अर्जेंटीना जो है वो फाइनल में जरूर पहुंचेगा। तो मोहम्मद आमिर की ये प्रेडिक्शन सच साबित हो गई है। अब देखना पड़ेगा कि वो अर्जेंटीना भी जो है वो पाकिस्तान की तरह फाइनल में हार जाता है या वो पाकिस्तान की जो रिवायत थी हारने की उसको तोड़ देता और अर्जेंटीना जो है जो दूसरी सेमीफाइनल टीम जीत के आएगी, फ्रांस या फिर मोरक्को जिसको मराकश की टीम भी कहते हैं, तो उनमें से जो भी टीम फाइनल में आएगी उसको हराती है या उनसे जीतती है। तो अब बहरहाल मोहम्मद आमिर की फाइनल में अर्जेंटीना को देखने की ख्वाहिश पूरी होगी और उनकी प्रेडिक्शन भी सच साबित हो गई है। इसके अलावा जी रमीज हसन राजा ने एक और बड़ा बयान दाग दिया है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो है वो एशिया कप 2023 को लेकर बड़ा तनाजा खड़ा होगा, जब जय शाह ने बयान दिया कि अगर एशिया कप 2023 जो है वो पाकिस्तान में होता तो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी और किसी सूरत नहीं खेलेगी। और इन पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो एशिया कप है ये किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दिया जाए ताकि पाकिस्तान और इंडिया के और दूसरे मुल्क जो हैं वहां पे जाके एशिया कप खेल सके। उसके बाद रमीज हसन राजा ने बड़ा जो है पुख्ता स्टांस लिया, फर्म डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि एशिया कप जो है वो एसीसी ने पाकिस्तान को दिया और उस वक्त जय शाह की मंजूरी के साथ दिया, क्योंकि जय शाह जो है वो एसीसी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तो जब उन्होंने पाकिस्तान को इसकी मेजबानी दी है तो अब क्यों नहीं इंडिया की टीम आना चाहती है। और अगर उन्होंने कहा कि एशिया कप तो हर सूरत पाकिस्तान होगा और अगर इंडिया जो है वो अपना असर और रसूख हासिल करके जो है इस एशिया कप को कहीं और न्यूट्रल वेन्यू पे लेके चला जाता है तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में जो है वो इस एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगा। तो उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने इसको कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा कहा, कुछ शायकीन ने इंडिया के शायकीन ने अपने बोर्ड को सही कहा, पाकिस्तान के शायकीन ने रमीज राजा के फैसले को अच्छा कहा। लेकिन अब रमीज हसन राजा ने एक और बड़ा बयान दाग दिया, तो अब उन्होंने बड़ा बयान दागा कि आईसीसी की जो पोजीशन है वो कंप्रोमाइज पोजीशन है, क्योंकि जो इंडिया जो है वो आईसीसी को बहुत ज्यादा पैसा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। चूंकि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के रेवेन्यू की वजह से चलता है, तो इस वजह से आईसीसी की पोजीशन जो है वो कंप्रोमाइज है और इस वजह से वो इंडिया को कुछ कह नहीं सकते। और जब वो इंडिया को कुछ कह नहीं सकते तो इस वजह से आईसीसी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाजा चल रहा है एशिया कप को लेके उसमें कोई खास एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रमीज हसन राजा की तरफ से आईसीसी को बड़ा बयान जारी किया गया था और उनको आईसीसी को रमीज हसन राजा ने रिक्वेस्ट की थी कि आईसीसी और बड़े बोर्ड जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बोर्ड, न्यूजीलैंड जैसे बोर्ड, उनको इस मामले में कूदना चाहिए और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो मामला है, जो टेंशंस बढ़ी हुई थी एशिया कप को लेकर, वो खत्म करें। लेकिन कोई भी बोर्ड या आईसीसी ने इस पे कोई भी बयान नहीं दिया। तो रमीज हसन राजा इससे काफी दिल बर्दाश्त हो गया और उन्होंने कहा कि आईसीसी की पोजीशन जो है वो कंप्रोमाइज पोजीशन है, क्योंकि आईसीसी जो है वो इंडिया के बीसीसीआई के कमाए हुए रेवेन्यू से चलता है। तो इस वजह से जो जिसकी बंदा कोई चीज लेके खाता है, सिंपल अल्फाज में वो ये कहना चाहते थे कि जो बंदा जिस बंदे की लेके खाता है, मसलन इंडिया जो है वो पैसे कमा के देता है, बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को पैसे कमा के देता है और आईसीसी बीसीसीआई की कमाई पे चलता है। तो आईसीसी वाले किस तरह इंडिया को कुछ कह सकते हैं और वो इससे काफी नाला दिखे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को आपस में एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि इसका पूरी दुनिया के क्रिकेट से सबसे ज्यादा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस का वेट किया जाता है और कौन नहीं पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना चाहता। और आईसीसी और बोर्ड्स को इसके दरमियान जो है वो अपना
जो हक है उसको इस्तेमाल करें। आईसीसी इस पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है उसमें टेंशन कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसके अलावा बात करेंगे जी पाकिस्तान के मायनास फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिनकी बॉलिंग आर्म में निगल हल्की सी दर्द हो गई थी और वो फिट नहीं थे और वो मुल्तान टेस्ट से भी बाहर हो गए थे और पाकिस्तान की पेस बैटरी जो है उसको बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी वैसे इंजर्ड है, हारिस रऊफ पहले टेस्ट में इंजर्ड हो गए और नसीम शाह भी दूसरा टेस्ट जो मुल्तान टेस्ट क्रिकेट में ग्राउंड में खेला गया उससे पहले जो है नसीम शाह के भी बॉलिंग आर्म में दर्द हो गई और उनको बॉलिंग शोल्डर में निगल आ गया, जिसकी वजह से वो मुल्तान टेस्ट नहीं खेल पाए। लेकिन कहा जा रहा था कि वो तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बुरी खबर है, क्योंकि नसीम शाह जो है वो तीसरे टेस्ट के लिए भी, कराची के टेस्ट के लिए भी, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कराची में टेस्ट खेला जाएगा उसके लिए भी नसीम शाह जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अवेलेबल नहीं होंगे और उनको लाहौर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेज दिया गया है फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, फर्दर चेकअप के लिए, फर्दर उनकी केयर करने के लिए। उसके बाद जो है जब उनका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सारे टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, फर्दर उनकी इंक्वायरी वगैरह मतलब इंजरी की इंक्वायरी वगैरह हो जाएगी, तो उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन मुकम्मल करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है और पाकिस्तान की पहले ही पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से हार रहा है और अब अगर नसीम शाह भी बाहर चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और पाकिस्तान को इसी के साथ ही आगे बढ़ना है और अब जो है पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने अभी तक जो है वो इसकी नसीम शाह की रिप्लेसमेंट नहीं मांगी और मे भी वो जो पहले प्लेयर है उन्हीं के साथ दोबारा जाएं। तो अब लेट्स सी एंड वॉच। इसके अलावा जी पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो मुसलसल जो है वो तनकीद की नजर में और बाबर आजम की कैप्टनसी के बाद बाबर आजम की बैटिंग भी जो है वो काफी तनकीद का निशाना उसको बनाया जा रहा है और मोहम्मद रिजवान भी खास परफॉर्म नहीं कर रहे। जो है अजहर अली, उनको भी काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अजहर अली को भी अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और जो है अजहर अली के मुतालिक भी मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने कहा कि अब उनको जो है वो चूंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो अब उनको सोच लेना चाहिए कि वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाएं और मोहम्मद रिजवान को भी समझ जाना चाहिए कि वो टेस्ट के प्लेयर नहीं है, उनको भी टेस्ट में नहीं खेलना चाहिए। तो शाहिद खान अफरीदी, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज भी अब इस बात में कूद गए हैं और सरफराज अहमद जो है उनको टीम में खिलाने की बातें जो है वो आवाजें बुलंद होने लग गई हैं और शाहिद अफरीदी ने भी कहा कि सरफराज अहमद को आप टीम में तीसरे टेस्ट के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उससे पहले शुएब मलिक ने कहा था कि आप सरफराज अहमद की टीम में जगह बनती है, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे। और शान मसूद के लिए भी जो है वो मिडिल ऑर्डर में जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है उसमें शान मसूद जो है उनको भी सिलेक्ट करने की जो है वो खासा जोर पकड़ती जा रही है ये बात और सरफराज अहमद को भी सिलेक्ट करने की। आप उनको एज ए कीपर मोहम्मद रिजवान को रखना चाहते हैं तो रखें आप, उसमें भी कोई मसला नहीं, लेकिन सरफराज अहमद को टेस्ट में तीसरे टेस्ट में सिलेक्ट करने के लिए शुएब मलिक ने भी मशवरा दे दिया। उसके बाद जो है वो मोहम्मद हफीज ने आवाज बुलंद कर दी और उससे पहले शाहिद अफरीदी ने भी कहा था कि सरफराज अहमद और शान मसूद की जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जगह बनती है और बाबर आजम को सभी मशवरा दे रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दें और एज ए प्लेयर खेलें, क्योंकि वो एज ए प्लेयर पाकिस्तान का असास है और वो अपनी कप्तानी की वजह से, इजाफी बोझ की वजह से अपनी जो बैटिंग है उससे भी तवज्जो हटा रहे हैं और उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा और वो हमारा हीरो है और उनको जो है इंग्लैंड जैसी टीम को जो है वो अगर कोई बंदा टक्कर दे सकता है तो वो सरफराज अहमद जैसे बंदे की मेंटालिटी वाला दे सकता है, क्योंकि उसने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो एग्रेसिव कप्तानी करके दिखाई है। और अब तो चले एक टेस्ट के लिए तो कप्तान चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल सरफराज अहमद और शान मसूद को टीम में तीसरे टेस्ट में शामिल करने के लिए आवाजें बुलंद होने लगी हैं और अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम वो अपनी नेगेटिव सोच रखते हैं, अपनी वो पोजीशन तो नहीं कि सरफराज अहमद परफॉर्म कर गए या इसकी वजह से जीत गए तो हमारी जो है मेरी कप्तानी पे और तनकीद होने लग जाएगी, या जो मोहम्मद रिजवान को अगर निकाला तो सरफराज अहमद ने परफॉर्म कर लिया तो मोहम्मद रिजवान की पोजीशन जो है वो खतरे में ना पड़ जाए। तो इन सारी बातों की बिना पे सरफराज अहमद को खिलाया जाता है या नहीं जाता ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन सरफराज अहमद के लिए पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर जो है वो आवाजें बुलंद करने लगे हैं कि सरफराज अहमद जो है वो टेस्ट टीम के उनको कप्तान भी बनाना चाहिए और उनको जो है वो प्लेयर के तौर पे भी तीसरे टेस्ट में भी, कराची वाले टेस्ट में भी शामिल करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।